सो गाइस इस वीडियो के अंदर आज आप लोगों को बताऊंगा बैंक निफ्टी और निफ्टी का प्रेडिक्शंस फॉर 28 अगस्त 2023। कल के दिन मार्केट एक बड़ा मूव दे सकते हैं, उसके लिए आप लोग सभी लोग तैयार रहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में हम लोग चल जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए बैंक निफ्टी में जो है सबसे पहले हम लोग निफ्टी का कर लेते हैं, राइट, क्योंकि निफ्टी सबसे पहले प्रायोरिटी दिया जाता है। तो निफ्टी का यहाँ पर देखिए, निफ्टी का यहाँ पर 50 मिनट का चार्ट बना के रखा हुआ है। तो इसमें आपको एक चीज़ दिख रहा है, आप ध्यान से देखिए कि पहले मार्केट जो है 24 अगस्त को एक मतलब इम्पल्सिव एक डाउन मूव दिया था। तो यहाँ से आप लोगों को बेसिक एक चीज़ें पता चलता है कि मार्केट में काफ़ी सेलिंग प्रेशर आ रहा है बाइंग प्रेशर के बदले, राइट। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ प्लानिंग कर सकते हैं कि यहाँ पर आप शायद देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप का दिख रहा है, लेकिन ये जो डब्ल्यू पैटर्न टाइप का दिख रहा है, ये वाला जो सिनारी आपको दिख रहा है, देखिए ये वाला जो दिख रहा है, राइट, मेरे को नहीं लग रहा है ये प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न का ये ब्रेकआउट, मतलब ये ब्रेकआउट होगा या फेक आउट होगा। हो सके कि ये प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न का फेक आउट हो जाए, ओके, एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करे, ध्यान में रखिए, एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करे, राइट। ऐसा कुछ सिनारियो मार्केट में कल के दिन आपको देखने को मिल सकता है, यानी आपको कल के दिन मार्केट में जो है सेल ऑन राइट स्ट्रैटेजी फॉलो करके चलना है। हो सके कल के दिन आपको मार्केट में जो है ये वाला जो लो मार्केट ने बना के रखा हुआ है, ये जो आपका लो 90,200 का जो लेवल है, हो सके इस लेवल को ही मार्केट कल के दिन ब्रेक करने को आपको देखने को मिल सकता है। कल के दिन ये ध्यान में रखिए, नोट कर लीजिए ये चीज़ें। हो सके मार्केट कल के दिन पहले बुल को ट्रैप करने के लिए ऊपर जाए, बुल सी वालों को बुलाए, यहाँ पर इनवाइट करे, उसके बाद एक हो सके एग्रेसिवली एक सेलिंग मोमेंटम दे अपर साइड से, क्योंकि देखिए जितना ऊपर ले जाए तो क्या होगा, वहाँ पर एक प्रीमियम डिस्काउंटिंग इक्विवेलेंट का एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा सस्ते में मिलता है, मतलब सेल करने के लिए, राइट, क्योंकि प्रीमियम वहाँ पर उन लोगों को महंगा में देता है, तो वो लोग थोड़ा डिस्काउंट में वहाँ पर बिक सकते हैं। तो जैसे ही ये जो गैप जो जोन है, गैप जोन के आसपास अगर मार्केट जैसे ही जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर अगर फिबोनाची एज पर फिबोनाची देखा जाए तो फिबोनाची का देखिए यहाँ पर आपको दिखाते हूँ मैं, ये देखिए फिबोनाची का अगर मैं हाई से लो को अगर देखूँ तो लगभग यहाँ पर 0.38 का अगर मतलब इसका अगर ट्रेंड अगर स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड का अगर दिशा लग रहा है, स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली 19,360 या 370 का आसपास से ये रिवर्स करेगी, नोट कर लीजिए। तो इस जोन के आसपास मार्केट जैसे ही आए 19,000 नोट कर लीजिए, 19,360 के आसपास या 350 के आसपास मार्केट जैसे ही आए, या 340 19,340 से लेकर 19,370 के बीच में मार्केट जैसे ही आए, वहाँ पर कोई आपका अगर अपर कोई वीक दिख रहा है, ठीक है, अपर कोई वीक यानी अपर लेवल से कोई सेलिंग का प्रेशर है, कोई वीक में आपको दिख रहा है, उसके बाद कोई 5 मिनट का कैंडल, 15 मिनट का नहीं बोलो, कोई 5 मिनट का कैंडल में कोई सेलिंग प्रेशर आपको दिख रहा है, ठीक है, उस सिनारी में आप क्या कर सकते हैं, उस सिनारी में आपका 5 मिनट का जो ये है कैंडल स्टिक जो बनेगा, उसका जैसे लो तोड़ेगा, आप वहां से एक सेलिंग का प्लानिंग कर सकते हैं, छोटा एसएल के साथ, जो वीक बनेगा वीक का हाई देख के आप प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को जो लग रहा है 0.38 एंड 0.5 इसका बीच से मार्केट रिवर्स होने का ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर एक गैप फिलिंग जोन है। हो सके मार्केट कल के दिन गैप को फिल करके नीचे कंटिन्यू करे, उसका जो मोमेंटम है नीचे कंटिन्यू करे, ये ऐसा कुछ सिनेरियो हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न देख के ही, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देख के ही आपको ट्रेड का प्लानिंग करना है विथ वेरी स्मॉल एसएल के साथ। यहाँ पर अगर आपका छोटा एसएल जाए तो कोई दिक्कत नहीं होता है वहाँ पर, लेकिन प्रॉफिट जब लेना होता है तब आपको होल्ड करके रखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि अभी देखिए अभी जो ट्रेंड है वो डाउन मतलब एक डाउन कंटिन्यू ट्रेंड करेगा। अभी यहाँ पर आपको एक सीक्रेट से चीजें बोलता हूँ, क्योंकि आप जब भी मेरा एनालिसिस देखते हो वहाँ पर आपको काफी चीजें सीखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, मार्केट जब भी एक इंपल्सिव डाउन मूव देता है या अप मूव देता है, उसके बाद मार्केट रिट्रेस लेने के लिए थोड़ा ऊपर जाता है, तो हो सके मार्केट 0.38 लेवल तक रिट्रेस ले, हो सके मार्केट 0.5 लेवल तक रिट्रेस ले, राइट। तो कौन सा लेवल तक रिट्रेस लेगा, वहां से मार्केट रिवर्स करेगा, वो आपको कैंडलस्टिक का जो बिहेवियर है, कैंडलस्टिक का जो पैटर्न है, वो देख के आपको पता चल जाएगा। तो वहां से आप जैसे उसका लो तोड़े तो आप एक डाउन मूव के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये कौन सा सिनेरियो में करे, वो जैसे मार्केट मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग हो गया, होने के बाद ऊपर जा रहा है, तो ये 0.38 या 0.5 लेवल से रिवर्स हो सकता है, राइट। अच्छा, मान लीजिए मार्केट जो है, मार्केट मान लीजिए कि क्या ओपन हो गया, मार्केट मान लीजिए गैप अप ओपन हो गया, कौन सा लेवल के ऊपर, मान लीजिए ये लेवल के ऊपर मार्केट गैप अप ओपनिंग हो गया, राइट। मैं आपको मार्क करके दिखा दे रहा हूँ, ये वाला जो लेवल है देखिए, मान लीजिए कि मार्केट जो है यहाँ पर देखिए कंसोलिडेट कर रहा था, कंसोलिडेट करने के बाद मान लीजिए मार्केट इस कंसोलिडेट जोन को ब्रेकआउट कर देता है, राइट, कंसोलिडेट को ब्रेकआउट कर देता है, और ब्रेकआउट करने के बाद ध्यान में ब्रेकआउट करने के बाद इसका ऊपर ही अगर कोई एक रेंज बना के उस रेंज को मार्केट ने ब्रेकआउट दे देता है अपर साइड, तो हायर प्रोबेबिलिटी रहेगा मार्केट को ऊपर जाने का। ये नोट कर लीजिए जो चीज मैं बोल रहा हूँ, अगर मार्केट इसका
19,350 के ऊपर अगर ओपन हो जाता है, होने के बाद इसका ऊपर अगर मार्केट कंसोलिडेट करने लगता है और अब अगर आपको ऐसा कुछ दिखने को मिलता है कि ये मार्केट जो है प्राइस को आप साइड ले जाने का कोशिश कर रहा है, जैसे ही नीचे आ रहा है तो प्राइस को आप साइड ले जाने का कोशिश कर रहा है और कंसोलिडेट कर रहा है, काफी कंसोलिडेट कर रहा है। तो जितना ज्यादा टाइम कंसोलिडेट करेगा तो क्या होगा, द मोर टाइम कंसोलिडेटिंग बाय द मार्केट, द मोर टाइम whoever hold the positions in P side or call writing below this 90,330, they all will got trapped. Okay, so यहाँ पर क्या देखने को हम लोगों को कि यहाँ पर ऊपर में जितना टाइम सस्टेन करेगा मार्केट का आप मोमेंटम जाने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी रह सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऊपर अगर जैसे ही कंसोलिडेट करेगा तो कंसोलिडेट जोन को एक बॉक्स पैटर्न खींच लीजिए, उसका बॉक्स को जैसे हाई तोड़ेगा आप साइड के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, राइट। अच्छा, अगर आपको ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को मिल सकता है, हो सके कल के दिन मार्केट जो है ओपनिंग इस रेंज का आसपास कर दे, हो सके मार्केट जो है गैप अप ओपनिंग कर दे, इस रेंज का आसपास कर दे। गैप अप ओपनिंग होने के बाद अगर पहले आपको एग्रेसिवली नीचे साइड सेलिंग देखने को मिल रहा है तो समझ लीजिए कि कल के दिन सेलिंग का प्रेशर रह सकता है। अगर 5 मिनट का कैंडल आपको अगर हेल्दी कोई एक रेड कैंडल देखने को मिल रहा है निफ्टी में तो समझ लीजिए कल के दिन जो है सेल होने का प्लानिंग होगा। उसका मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई एक लेवल में घुस जाके पी को सेल कर रहा है, पी को बाई कर ले रहा है या कॉल को राइट कर दे रहा है। यहाँ पर कुछ ट्रिक है, जैसे कि मान लीजिए कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल से अगर सेलिंग का प्लानिंग करे तो उसके बाद हो सके मार्केट पी बायर और सी बायर को दोनों को ट्रैप करने के लिए प्रीमियम को थोड़ा बहुत डीके करे करके धीरे धीरे ऊपर जाए और ऊपर जाने के बाद जैसे ही सी बायर का प्रीमियम को ज्यादा प्रीमियम से खरीदने के लिए उस लोगों को देगा, उसके बाद क्या करे ऊपर जाने के बाद फिर ये जो इसका जो हायर लेवल है हायर लेवल से ये गिर जाए नीचे। ये ध्यान में रखिए क्योंकि वो क्या करेगा, एक प्राइस एक्शंस बनाएगा, एक ट्रेंड लाइन बनाएगा, उस ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन दे सकता है कल के दिन। तो ये चीज को आप हमेशा ध्यान में रखिए, रख के सोच समझ के प्राइस एक्शंस को बिहेवियर देख के आपको ट्रेड करने का है, राइट। अच्छा, अभी मान लीजिए मार्केट जो है अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है, ये जो रेंज आपको दिख रहा है, ये जो क्लोजिंग दिया है, मान लीजिए इसका 90,200 के नीचे अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है, उस सिनारियो में आपको क्या करने का करके चलना है, उस सिनारियो में आपको पी साइड के लिए प्लानिंग करके चलना है। क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग होने का मतलब क्या होता है कि सेलर लोगों के पास ज्यादा पावर हो जाता है, राइट। तो उस सिनारियो में आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत रिट्रेस का वेट करना है। तो जैसे ही ये रिट्रेस नीचे ओपन होने के बाद 90,200 के नीचे मार्केट अगर 10-15 मिनट सस्टेन हो जाए, होने के बाद जैसे फिर वो रिवर्स लेके ऊपर साइड थोड़ा बहुत आ जाए, राइट, लगभग आपका 19,300 या 350 का आसपास आ जाए, तो वहां पर जैसे कोई एक बियरिश हैमर आपको देखने को बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न आपको जैसे देखने को मिले, वहां से आप एक शॉर्ट का पोजीशंस बना सकता है, राइट। तो उम्मीद है कि आपको निफ्टी का एनालिसिस आपको समझ में आ गया है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं बताने की कोशिश करता हूँ। अगर हम लोग यहाँ पर 1 आवर का टाइम फ्रेम देखें तो यहाँ पर काफ़ी कुछ हम लोग को सीखने को मिलेगा। वो क्या है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये जो है आपको ऊपर से देखिए एक सेलिंग का प्रेशर आ रहा है। देखिए यहाँ पर मार्केट जो कर रहा है, लोअर हाई एक पैटर्न बना रहा है, राइट, लोअर हाई पैटर्न बना रहा है, ये देखिए। तो अभी हम लोग क्या है, अभी हम लोग जो है हम लोग जो है बियरिश है, राइट। अभी हम लोग क्या है, बियरिश है, लोअर हाई एक पैटर्न बना रहा है, किसी का भी लोअर हाई जो हाई है, हाई को किसी का भी हाई को नहीं तोड़ा, अभी तक भी इसका भी हाई को नहीं तोड़ा। जब तक इसका हाई नहीं तोड़ा तब तक आप लोग बुलिश नहीं होंगे यहाँ पर, राइट। तो इसके बाद देखिए फिर देखिए एक लोअर लो बनाते जा रहे हैं, फिर इसका लो बनाया, उसके बाद देखिए फिर क्या किया, यहाँ पर भी एक लो, यहाँ पर इक्वल कर दिया, लो नहीं बनाया, फिर यहाँ पर आके एक लो बनाते। अल्टीमेटली क्या कर रहा है, ये लोअर लो बनाते जा, मतलब लोअर लो बनाते जा रहा है, लेकिन ऊपर में जो है ऊपर में लोअर हाई और लोअर लो बनते जा रहा है। ये ध्यान में रखिए, यानी मार्केट का जो ट्रेंड है वो बियरिश ट्रेंड अभी है, ये आप हमेशा ध्यान में रखिए। और यहाँ पर ये जो सीन आपको देखने को मिला हो, ये बुल ट्रैप था, राइट। अभी इसके पास क्या हो सकता है, इसके बाद ये क्या कर सकते हैं, तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन करने के लिए ये अपसाइड जा सकता है, अपसाइड से ही आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो गैप अप का प्रोबेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा है, गैप अप होने के बाद मार्केट डाउन आ सकता है, ये लेवल का आपको ब्रेक करने को देखने को मिल सकता है। 90,220 का जो लेवल है वो लेवल को ब्रेक करके और एक नया लो बना सकता है। हो सके कल के दिन मार्केट जो है 90,000 का जो लेवल है उसके आसपास कल के दिन चला जाए, ये नोट करके रखिए। हो सके एक तगड़ा सेलिंग आ जाए निफ्टी के अंदर। तो चलिए निफ्टी का एनालिसिस जो है वो समझ में आ गया, यानी कल के दिन अगर 90,220 का लेवल तोड़ता है तो वहां से आपको शॉर्ट करके चलना है, अच्छा खासा नीचे साइड एक रैली आ सकता है। अच्छा, बैंक निफ्टी का एनालिसिस हम लोग एक बार देख लेते हैं। अच्छा, बैंक निफ्टी में देखिए एक तगड़ा सेलिंग आ सकता है, आपको पहले ही बता दे रहे हो, हम लोग का एक वीपीए का फॉर्मूला है, राइट। तो वीपीए का जो हम लोग का एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला में ये बोलता है कि बैंक निफ्टी जो है बाई करके चलना है, लेकिन निफ्टी जो है सेल करके चलना है, यानी हम लोग को जो है मोटिव सेल के साइड रखना है। वीपीए में एक सीक्रेट है वो आपको बता देने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि वीपीए में जो है हम लोग को यहाँ पर क्या है कि 5 मिनट का अगर जैसे आप लोग कोर्स करेगा वीपीए का, हम लोग को 5 मिनट का टाइम फ्रेम में होता है। यहाँ पर इसका काफी एडवांस लेवल का चीज है, जैसे आप कोर्स करेंगे तो आपको काफी चीजें सीखने को मिलेगा। कोर्स फीस बहुत ही कम है, ठीक है, डिस्काउंटिंग प्राइस
में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर वीवीपी फॉर्मूला ये बोलता है कि जब भी वीवीपी में जब भी एक बड़ा कैंडल बनेगा, बड़ा ग्रीन कैंडल बने, देखिए यहाँ पर जो कैंडल बन रहा है वीवीपी में, काफ़ी टाइम हम लोग का एक्सपीरियंस में जो लाइव ट्रेड में हम लोग देखा हुआ है कि वीवीपी में जब भी बड़ा रेंज बन जाता है वीवीपी में 5 मिनट का टाइम फ्रेम के अंदर, क्योंकि वीवीपी में हम लोग का जो क्लास होता है वो काफ़ी एडवांस लेवल का होता है, वहाँ पर ट्रैप ट्रेडिंग वगैरह काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट डे में मार्केट किस तरह का मूड ले सकता है। तो इसीलिए आप लोग चाहे तो इसको आउट कर सकते हैं सॉरी। तो अभी देखिए यहाँ पर हो सके मार्केट जो है, देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो लोग है सी बाई करके होल्ड करके बैठा हुआ है, वो हम लोग का वीवीपी बता देगा, ठीक है राइट। तो यहाँ पर काफ़ी लोग जो है बुल ट्रैप कल के दिन हो सकते हैं, ध्यान में रखिए कल के दिन बुल ट्रैप हो सके मार्केट कल के दिन गैप ओपनिंग दे दे, यहाँ पर ओपनिंग दे दे, उसके बाद यहाँ पर एग्रेसिवली सेलिंग का मोटिव आपको देखने को मिलेगा। हो सके कल के दिन मार्केट जो है ये जो नीचे वाला लेवल है यानी 44,000 का लेवल मार्केट तोड़ दिया है, ध्यान में रखिए अगर मार्केट 44,000 का लेवल तोड़ दिया तो एक तगड़ा नीचे साइड सेलिंग यानी पैनिक सेलिंग आपको कल के दिन देखने को मिल सकता है। ये नोट करके लग दीजिए, कहाँ पर भी नोट करके रख दीजिए, राइट। क्यों मैं बोले, इसका लॉजिक सिंपल है, क्योंकि मार्केट जो है पिछले दिन एक डाउन ट्रेंड दिया था, तो डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट हो सके काफी थोड़ा बहुत रिट्रेस करने के लिए गैप अप ओपनिंग दे रहा है। तो गैप अप ओपनिंग का मतलब आप समझ लीजिए वो क्या कर रहा है, वो रिट्रेस दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुलिश हो गया है। यहाँ पर आप शायद देख रहे हैं कि कंसोलिडेट हो रहा है, भाई कंसोलिडेट का ब्रेकआउट देगा तो क्या होगा, हम लोग बुलिश हो जाएंगे, लेकिन नहीं, अभी भी हम लोग का पिछले जो लोअर हाई है, लोअर हाई को मार्केट ने नहीं तोड़ा। लोअर हाई कौन सा है, 44,950, इस लेवल को मार्केट अभी तक नहीं तोड़ा है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर बुलिश नहीं होंगे, ये ध्यान में रखिए, राइट। तो मार्केट जैसे गैप ओपनिंग हो जाएगा, होने के बाद अगर एग्रेसिवली यहाँ से अगर सेलिंग आ रहा है तो हम लोग को यहाँ पर शॉर्ट करके चलना है, ये ध्यान में रखिए। 200 पॉइंट का आईटीएम हमको लेके शॉर्ट करके चलना है, ये नोट कर लीजिए, यानी प्री बाई करना है, कॉल को सेल करना है, राइट। तो ये जैसे मैं बोला, अच्छा बुलिश व्यू के लिए हम लोग को काफ़ी बुलिश में आप स्कैल्पिंग यानी पीसी साइड का ट्रेड लेने चाहिए, पुट सेल करने चाहिए, तो वहाँ पर आप स्कैल्पिंग कर सकते हो सके कल के दिन मैं आपको बता देने की कोशिश करो, हो सके मार्केट कल के दिन अगर एग्रेसिवली नीचे साइड सेलिंग के लिए आ रहा है तो हो सके ये वाला जो आपको डब्ल्यू पैटर्न एक टाइप देखने को मिल रहा है, राइट, ये डब्ल्यू पैटर्न का जो नेक लाइन दिख रहा है, हो सके मार्केट कल के दिन इस लेवल से थोड़ा बहुत ऊपर जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी बुलिश हो जाए, राइट। तो यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर जाए यानी थोड़ा रिट्रेस करने के लिए, तो यहाँ हो सके आप यहाँ पर कोई एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखिए, यहाँ पर एक स्कैल्पिंग के लिए ट्रेड ले सकते हैं 30-50 पॉइंट के लिए, राइट। तो यहाँ से आपको एक पुल बैक मिल सकता है और यहाँ से आप फिर से आप क्या कर सकता है, पी पोजीशन यानी पुट के लिए आप यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है। और जब भी आपको करना है कैंडलस्टिक पैटर्न देख के ही करना है, यानी जो है बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देख के आपको पी को बाई करना है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देख के आपको सी को बाई करना है। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कंप्लीटली वीडियो चाहिए तो मेरे को मैसेज में बताइए, मतलब कमेंट करके बताइए, डेफिनेटली इन फ्यूचर में कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर कंप्लीटली वीडियो लेके आप लोगों के लिए आऊंगा, राइट। तो चलिए ये एनालिसिस उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। अच्छा मान लीजिए कि अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गया बिलो दिस लेवल यानी 43,980 के नीचे अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है तो उस सिनेरियो में क्या करके चलना है, उस सिनेरियो में ध्यान में रखिए जो मैं चीज बोला बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उस सिनेरियो में क्या करके चलना है। अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है तो मार्केट में क्या होने का पॉसिबिलिटी है, जैसे गैप डाउन होने के बाद अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो वहां से एक बाइंग का प्रेशर आ सकता है, ध्यान में रखिए, एक बाइंग का प्रेशर आ सकता है। क्यों, यहाँ पर एक बुल यानी बियर ट्रैप होने का पॉसिबिलिटी हो सकती है, ध्यान में रखिए। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जैसे मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होगा तो क्या होगा, यहाँ पर आपका सी का प्रीमियम बहुत ही सस्ता में मिल सकता है और यहाँ पर आपको बिग प्लेयर को खरीदने का मौका मिल सकता है, क्योंकि 44,000 का लेवल जैसे मार्केट तोड़ने के बाद 43,950 लेवल वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, हो सके मार्केट वहां से बड़ा फंड लगा के मार्केट को ऊपर लेके जाए, ध्यान में रखिए। तो जब तक आप बियरिश देखिए, आप बियरिश 44,000 लेवल तोड़ने के बाद ही आप बियरिश हो जाएंगे, ऐसा गलती मत कीजिए, ध्यान में रखिए। बियरिश में ट्रेड आपको लेना है तो एग्रेसिवली जैसे मार्केट इसका ऊपर ओपन होकर एग्रेसिवली सेलिंग होगा उस सिनेरियो में आप बियरिश ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन 44,000 लेवल ब्रेक करने से ही अगर आप बियरिश ट्रेड ले लेंगे तो हो जाएगा, हो सकता है वहां पर आप बियर ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि 43,950 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ये ध्यान में रखिए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां से मार्केट ऊपर आने का हाई पॉसिबिलिटी, क्योंकि वहां से एक 1000 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट ने दिया था, आप बैक हिस्ट्री जाके चेक करके देख लीजिए। तो जब तक 43,950 के नीचे मार्केट 15-20 मिनट 30 मिनट सस्टेन ना करे तब तक अब जाके बियरिश नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये काफी आपके लिए पी साइड ट्रेड लेने के लिए काफी रिस्की हो सकता है। हाँ, इनकेस अगर पैनिक सिनेरियो आए तो डेफिनेटली 43,950 का लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वहां से मार्केट ब्रेकडाउन देगा, और 43,950 का लेवल जैसे रिस्पेक्ट ना करके ब्रेकडाउन दे नीचे जाए तो उसके बाद फिर देखिएगा 43,950 लेवल को क्या करेगा, फिर वो उसको ही न्यायिक रेसिस्टेंट मान के उसका नीचे मार्केट सस्टेन करने लगेगा, राइट। तो 43,950 लेवल को ब्रेक करके मार्केट अगर एग्रेसिवली नीचे आ रहा है और वो देख रहा है कि आप चला जाए 43,850 इसके आसपास चला जाए, और फिर से वो जब जैसे ही 43,950 के आसपास जाए, मान ध्यान में रखिए 43,950 के आसपास वो जैसे ही जाए तो आपको वहां पर क्या करके चलना है, आपको वहां पर शॉर्ट करके चलना है, राइट। तो ये वाला जो लेवल है देखिए,
आपको मैं दिखाने की कोशिश है। 30 मिनट का टाइम फ्रेम आपको दिख रहा है, राइट। यहाँ पर देखिए, आपको देख के पता चल जाएगा कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये डिमांड जोन था। जैसे ही मार्केट यहाँ पर आया था तो यहाँ से मार्केट एक ऊपर भागा था, राइट। ये ऊपर भागा था, यह कितना 1000 पॉइंट का, ये लगभग 1000 पॉइंट, हाँ यहाँ से देखिए, यहाँ से एक 1000 पॉइंट का मोमेंटम दिया था। अभी यहाँ पर एक सीक्रेट है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट टोटली बियरिश हो सकता है। क्यों? देखिए, अगर इसको ध्यान में देखिए, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, अगर इसको यहाँ से इतना ऊपर गया, राइट, यहाँ से इतना ऊपर गया बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो अगर मार्केट को ध्यान में रखिए, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, अगर मार्केट को बुलिश होना है तो हो सके कि ये जो है यहाँ से एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बना के ऊपर चला जाए। ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ पर एक बार रिटेस्ट हो चुका है, 2 बार हो चुका है, 3 टाइम्स अगर यहाँ पर आए, अगर इसको बुलिश दिशा दिखाना है तो हो सके यहाँ पर वीक देखे ही ऊपर भागेगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर आता है, 30 मिनट का कोई कैंडल जो है वो इसका नीचे आके क्लोजिंग दे दे, ध्यान में रखिए, किसका नीचे, 43,950 43,950 के नीचे कोई 30 मिनट का कैंडल क्लोजिंग दे दे, उसके बाद फिर और एक जो 30 मिनट का कैंडल, उसका नेक्स्ट जो 30 मिनट का कैंडल होगा, उसका क्लोजिंग भी उसका पिछले कैंडल का जो 30 मिनट क्लोजिंग उसका नीचे होना चाहिए, तब भी जाके आप कंप्लीटली बियरिश हो सकता है। उस सिनारियो में आप मार्केट जैसे ही थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा या थोड़ा बहुत ऊपर रिटेस्ट करने के लिए जाएगा, उस सिनारियो में आप पीई साइड के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। नोट करके रखिए, राइट। तो ऐसा ही कुछ सिनेरियो हो सकता है। और देखिए, ऐसे जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आपको एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, इतना ऊपर गया, इंपल्सिव मूव दिया, राइट, उसके बाद फिर एग्रेसिवली मार्केट क्या किया, फॉल किया, एग्रेसिवली मार्केट ने फॉल किया। हो सके मार्केट जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एक बार गया कि इसका जो पेंडिंग ऑर्डर था, यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर को लिया मार्केट ने, फिर ऊपर भागा, राइट, फिर ऊपर भागा, फिर अभी मार्केट आ रहा है यहाँ पर, कहाँ पर आ रहा है, फिर आने की कोशिश कर रहा है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर मार्केट अभी अटक रहा है, राइट, यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर मार्केट अटक रहा है, राइट। तो अभी ये जो है सिनारियो, अगर मार्केट देखिए, ध्यान में रखिए, अगर ये गैप अप ओपनिंग हो जाता है तो हो सके कि ये जो एम पैटर्न का ये ब्रेकडाउन दे दे, ये ऐसा कुछ एम पैटर्न टाइप का बनाए और बना के इसको ब्रेकडाउन दे दे, राइट, ये ब्रेकडाउन दे दे, एम पैटर्न का हो सके कि ये इतना तक आए, या हो सके इतना तक आए, फिर थोड़ा बहुत ये करे, ऊपर जाए, राइट, ये थोड़ा बहुत ऊपर जाए, ये देखिए ये 90,550 जो है, 43,950 का जो ये जो लेवल है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ से थोड़ा बहुत रिटेस्ट ले सकता है और नेकलाइन जो यहाँ तक जाए, उसके बाद क्या करे, ये 44,150 लेवल से ये तगड़ा नीचे साइड डाउन मूव दे दे, ऐसा कुछ सिनेरियो कर सकते हैं कल के दिन, राइट। ये नोट करके रखिए। तो चलिए, बैंक निफ्टी को भी एनालिसिस सब लोग को अभी तक समझ में आ गया है। अच्छा, अभी फिलहाल के लिए हम लोग बुलिश साइड के लिए प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। बुलिश साइड के लिए 43,950 के आसपास आए तो वहाँ पर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देंगे, तो वहाँ से आप स्कैल्पिंग का ट्रेड प्लानिंग कर सकते हैं। हो सके 43,950 से आपको 44,150 तक जाने को देखने को मिले और वहाँ से आपको एक रिवर्सल ट्रेड देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स पी साइड, ये नोट करके रख लीजिए, ठीक है। अगर ऊपर साइड से बैंक निफ्टी ओपन हो रहा है तो 43,350 लेवल से बैंक निफ्टी ओपन हो रहा है, तो वहाँ से आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। चलिए, आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं पुलिस के साथ कोई नया वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।